हेलो स्टूडेंट, मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड यूनिट को करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपका आता है अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स। अब अनंत स्पर्शी क्या है वह तो आपकी इसकी डेफिनेशन आती है। फिर इसके बाद में ये दूसरे प्रकार की होती है तिर्यक अनंत स्पर्शी, ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो अनंत स्पर्शी को अपने को पढ़ना है। यदि जब किसी वक्र y बराबर है fx के अनुदिश अनंत की ओर अग्रसर या चलें और किसी रेखा से उसकी लंबवत दूरी का मान शून्य की ओर प्रवृत्त होता है तो वक्र की एक अनंत शाखा को अनंत स्पर्शी कहलाता है। और जो अनंत स्पर्शी वक्र का अनुदेश नहीं होती वो क्या कहलाती है? तिर्यक अनंत स्पर्शी। अब आपके इसमें आता है कि अनंत स्पर्शी होने का प्रतिबंध लिखिए। तो अपने को इसका प्रतिबंध निकालने के लिए माना कोई वक्र कार्तीय रूप में ही पूछते हैं। तो माना कोई वक्र y बराबर fx पर कोई बिंदु p x y है, तो P पर स्पर्श रेखा के समीकरण आप पढ़ चुके हो। y कैपिटल Y माइनस स्मॉल y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, कैपिटल एक्स माइनस तो कैपिटल वाई बराबर ले लिया। समीकरण एक जो है वक्र एक की अनंत स्पर्शी दो है जो वाई एक्स के समांतर नहीं है। तो जैसे जैसे पी वक्र के अनुदिश अनंत की ओर जाएगा तो अनंत स्पर्शी के लिए अस्तित्व होगा डी वाई बाई डी एक्स तथा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स फाइनाइट होने चाहिए। कहने का अर्थ है अनंत स्पर्शी को होने के लिए प्रतिबंध है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम। 3 नंबर ये कहलाता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट तथा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी। तो दो में ये मान रखेंगे तो कैपिटल वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये आपके अनंत स्पर्शी होने का प्रतिबंध है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना है। आपको मेन जो है 5 नियम है वो 5 नियम को समझना है। सबसे पहले अपने को देखना है कि यदि जो भी समीकरण है वो आपके अनघातीय समीकरण व्यापक रूप में है तो उसको अपने को करना है। फिर इसको अपने को फाइंड में बनाना है। तो ये जो आर्टिकल दे रखा है ये आर्टिकल नहीं पूछते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये कितने घात का है वक्र दिया हुआ वक्र के समीकरण में अपने को n घात का है सपोज, फिर n उच्चतम घात है n होती है, फिर n-1 के गुणांक को एक साथ लिखना है, फिर n-2 को गुणांक के साथ लिखना है। तो ये इसमें मेथड बताया है। मैं तो पहला अपने को हमेशा जो समीकरण है उसके अपने को गुणांकों को अलग अलग करना है और ब्रैकेट में लिख दो। फिर आप ये लिखेंगे कि दिए गए समीकरण जो है या वक्र है वो आपके 3 घातीय है और अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। ये लैंग्वेज हर एक में लिखनी है। अब इसमें अपने आता है दूसरा सी का मान निकालना और एम का मान निकालना। तो सी का मान निकालने के लिए अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस ऑफ फाई एन माइनस 1m और फाई डैश ऑफ एन एम। एक्स बराबर 1 रखना है और वाई बराबर एम रखना है, किसमें? समीकरण में जो वक्र का दे रखा है। और फाई एन एम जीरो करना है, फिर फाई डैश फाई एन माइनस 1m जीरो करना है, फाई डबल डैश एन माइनस एम जीरो करना है। फिर फाई एन का मान जीरो करने से अपने पास m1 और m2 के मान आ जाएंगे। और जो समीकरण अपने है और मान आने के बाद में अपने पास इसकी जो अनंत स्पर्शी का फॉर्मूला मैंने बताया था वाई एन इक्वल टू बेस में है एम एन एक्स प्लस सी एन। अब n बराबर 1 रखेंगे तो m1 का मान होगा और c1 का मान निकालेंगे। फिर m बराबर 2 रखने पर m2 और c2 का मान निकालेंगे। फिर आपको आती है अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में आपको दे रखा है दिए गए वक्र के समीकरण में। अब ये चाहे वो मेथड कर लो चाहे ये एक ही है। ये शॉर्टकट में सबसे इजी है कि वक्र के समीकरण में उच्चतम घात माना n के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m प्रतिस्थापित करने पर फाई एन एम प्राप्त होता है। इसी प्रकार वक्र के समीकरण में उच्चतम घात में अग्रिम पंक्ति को निम्न घात n-1 के घात में यदि x बराबर 1 और y बराबर m प्रतिस्थापित करने पर फाई n-1 m प्राप्त होता है। तो आपको फाई डैश एन एम निकाल इक्वल टू 0 करना है, फाई n-1 m नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके संगत कोई अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होती है। तो यदि फाई एन एम बराबर 0 से प्राप्त m के मान जो हैं वो अपने को निकालने हैं। फिर अपने को इससे क्या करना है, c का मान निकालना है। तो माइनस ऑफ फाई n-1 m बटा फाई डैश ऑफ n-m। अगर m इसका मान 0 आ रहा है तो आपके ये c का मान 0 आएगा, अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये अपने को निकालना है। अब इसमें एक मेन कंडीशन आती है कि अगर m का मान अलग अलग है तो c का मान आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, माइनस ऑफ फाई n-1 m बटा फाई डैश ऑफ n-m। अगर अपने m के 2 मान समान हैं तो आपको फॉर्मूला अलग करना है। अगर 3 मान समान है तो आपको फॉर्मूला, अगर 2 मान समान है तो आपको सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1/2 जो समीकरण नंबर 2 है उसको ध्यान रखना है। 1/2 c स्क्वायर फाई डबल डैश एन एम प्लस सी फाई डैश ऑफ n-1 m प्लस
फाइव ऑफ n माइनस टू m इक्वल टू 0। ये सी में इसमें मान रखना है फाइव एन m का, फाइव n माइनस वन m का, फाइव डबल एस n, इनका मान रखने c के दो मान आएंगे। तो m के दो मान समान है तो उसके संगत c1 c2 के जो मान आएंगे वो रखेंगे। तो ये आपके इसी प्रकार अगर 3 आता तो 3 घात की भी एक वक्र का समीकरण है। अब आता है वक्र के अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या क्या होती है। अगर n में वक्र है तो उसमें अपने रेखीय वक्र में अनंत स्पर्शों की संख्या n से अधिक नहीं हो सकती, n-1 से, क्योंकि अगर अपने पास वक्र का समीकरण n है तो अपने पास जितनी वक्र का समीकरण होगा उतने ही तो इसके क्या होंगे, मूल होंगे, तो वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बीजीय वक्रों के अनंत स्पर्श ज्ञात करना। तो बीजीय वक्रों में क्या होते हैं, जो इसमें दो मेथड है। जो अनंत स्पर्शी वाई एक्स के समांतर न हो उसको प्रवणता शून्य की ओर अग्रसर होती है, तो फाइव एन एम 0 के मूल होती है, जो स्वयं अधिक से अधिक n घात की होती है। यदि वक्र में एक या एक से अधिक अनंत स्पर्शी वाई एक्स के समांतर हो और फाइव एन एम बराबर 0 की संख्या घात, तो संख्यात्मक मान n से कम उतनी ही कम होगी। अब अपने को निकालना है, ये वाली थ्योरम है, क्वेश्चन भी है, इसको पढ़ लेना, कोई इतना नहीं है। फिर आपके आता है निर्देशीय अक्षों के समांतर। छोटे क्वेश्चन में पूछते हैं, डेफिनेशन भी पूछा है। निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है। तो आपको समग्र के समीकरण को x की अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में के घातों के अनुसार लिखना है। फिर इसके मान में अपने को उच्चतम पद है उसको 0 करना है और FC मान 0 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार YX के समांतर निकालना है तो ये भी अपने को निकालना है। फिर इसमें आपको दिया है कि ये कैसे विधि निकालनी है। देखो यहाँ पे 2 मूल समान, 3 मूल समान, तो ये तो आर्टिकल है आपको। अब इसमें आपने जैसे ये वाला लास्ट दिया है मैंने, अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की क्रिया विधियों को समझाइए। तो अब मैं एंड में वापस बता रहा हूँ कि आपको अनंत स्पर्शी अंक के सबसे सिंपल मेथड ये है। इसके बाद में आपका आएगा निरीक्षण मेथड, फिर इस एक आएगा आपके पास गुणनखंड मेथड। तो 3 प्रकार के अनंत स्पर्शियाँ हैं ज्ञात करने का मेथड। ये मेथड जो है सबसे सिंपल मेथड है, परंतु कैलकुलेशन इसमें थोड़ी बड़ी है। तो अपने को क्या गया, दी गई समीकरण में x तथा y के उच्चतम घातों के गुणांकों के वास्तविक एक घातीय गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखकर x और y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात की जा सकती है। यदि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियों की संख्या वक्र के समीकरण में उच्चतम घात से कम है तो अन्य तिर्यक अनंत स्पर्शी निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। दिए गए वक्र में की समीकरण में उच्चतम घात के n के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m करने पर प्रतिस्थापन करने पर फाइव एन एम ज्ञात करते हैं। थर्ड पॉइंट अपना ये है कि फाइव एन एम को शून्य के बराबर रखने पर फाइव एन एम बराबर 0 करेंगे। तो आपकी इसमें अगर 2 घात की समीकरण है तो 2 मूल प्राप्त होंगे, अगर 3 घात की समीकरण है तो 3 मूल प्राप्त होंगे, और अगर 1 घातीय वक्र का समीकरण है तो 1 मूल मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपने फाइव एन एम 0 करेंगे तो ये मूल प्राप्त होंगे m1 m2 mn। फोर्थ पॉइंट करना है, यदि अगेन n-1 के घातों के पदों में भी n-x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे तो फाइव n-1, तो मैंने बताया फाइव एन एम 0 करना है, फाइव n-1 m 0 करना है, फिर फाइव डैश n m का मान भी निकालना है। तो अपने को देखा कि अगर मूल अलग अलग है या एक है तो आपको क्या करना है, c का मान बताया फाइव ऑफ n-1 m बटा फाइव डैश ऑफ n m में m का मान रखना है और c का मान याद करना है। और लास्ट में अपने को अनंत स्पर्शी के समीकरण है y बराबर m1x प्लस c1। अगर m के m1 m2 अलग अलग मान है तो y बराबर m2x प्लस c2। अब अपने को ध्यान रखना है कि अगर फाइव एन एम 0 करने पर 2 मूल समान हो, इसका मतलब सपोज m के मान दोनों समान आ गए, 1 आ गया, -1 आ गया, 1/2 आ गया, -1/2 आ गया, तो ये दो को रूट, तो अपने पास जो अगर 2 मूल कोई सभी समान आ गए तो आपको क्या करना है, c का मान निकालने के लिए -5n-1 m बटा फाइव डैश m का फॉर्मूला न यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो c में द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यदि फाइव एन एम 0 के 2 मूल समान हो तो c का मान ज्ञात करने के लिए 1/2 c² फाइव डबल डैश एन एम प्लस c फाइव डैश ऑफ n-1 m प्लस फाइव n-2 m बराबर 0 में अपने को मान रखना है और इसको छोड़ना है। अगर अपने पास फाइव एन एम का मान 0 करने पर 3 मूल समान हो तो अपने को c³ 3 फैक्टोरियल 2 फाइव डबल डैश ट्रिपल डैश एन एम
प्लस सी स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल 5 डबल डैश n माइनस 1m प्लस सी ऑफ 5 डैश ऑफ n माइनस 2m प्लस 5 ऑफ n माइनस 3m बराबर 0 में अपने मान रखना है किसका फाई एन एम का रखना है, फाई एन डबल n माइनस 1 का रखना है और इसमें डबल डैश दे रखा है। तो जो जो मान अपने निकाले उनमें अपने को इसमें मान रखेंगे। तो ये सेम त्रिघात समीकरण होगी। तो सी के 3 मूल होंगे, तो m के तीनों मान समान है परंतु c के तीनों मान समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो अपने अनंत स्पर्शी की लास्ट समीकरण होती है y बराबर एम एक्स प्लस, तो y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस इस पर प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट में आपको पढ़ाएंगे इसमें जो मेथड है सॉल्व क्वेश्चन वो करवाएंगे। थैंक यू।